नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है वाई-फाई एग्ज़ाम IQ। तो दोस्तों, हमारे अथक प्रयास से आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी प्राप्त हो रहा है हमारे इस चैनल को, और इसी क्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको लेकर आए हैं। तो आइए इनके बारे में स्टडी किया जाए। क्या है वो प्रश्न जो PCS के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संविधान की किस सूची में वर्णित है? आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो समवर्ती सूची आंसर है। संविधान में 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। एक तो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन की बात कही गई है। अब आइए हम देखते हैं सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना किस सन में लॉन्च हुई थी? 1950 में लॉन्च हुई थी। किसने लॉन्च किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। तो जयप्रकाश नारायण। तो ये सर्वोदय योजना, सबका उदय होगा यानी सबकी जय होगी, जयप्रकाश। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बुक किसने लिखा था भैया? विश्वेश्वरैया जी ने लिखा था। ये बहुत बड़े इंजीनियर थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत का योजनागत अर्थव्यवस्था। ठीक है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये किताब लिखी गई थी। इसके बाद है जन योजना। जन योजना तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। MN राय। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे रट लीजिएगा क्योंकि सुमेलित करवाने में भी दे सकता है। सर्वोदय योजना, जन योजना और गांधी योजना, इनका मैच करवाने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। गांधी योजना श्रीमन नारायण की है। ठीक है, गांधी जी नारायण नारायण जपते थे, ऐसे याद कर लीजिए, गांधी योजना श्रीमन नारायण। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है भैया। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, प्रथम वाली। इसके बाद है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये थी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद है अनवरत योजना। अनवरत योजना को ही रोलिंग प्लान या चक्रीय योजना भी कहते हैं। ये सन 1978 से 80 में आई थी और इसके प्रतिपादक थे गुनार मिर्डल। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये रोलिंग प्लान भी इसको कहा जाता है, चक्रीय योजना भी कहते हैं। रोलिंग माने ही होता है चक्रीय, और इसी को अनवरत योजना कहते हैं। ठीक है, अनवरत योजना। तो ये योजना रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच चली थी और इसके प्रतिपादक थे गुनार मिर्डल। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है वृद्धि की ओर ले जाने वाली उदारीकृत विकास यानी लिबरलाइज्ड डेवलपमेंट। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये विकास लक्ष्य बनाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसने बनाया था? जॉन W मिलर मॉडल ने। ठीक है, इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये संस्था किसने बनाई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी भैया? विलियम जोन्स ने। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कई बार आया है क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। इसके बाद संस्कृत कॉलेज किसने खुलवाया था? जोनाथन डंकन ने। इसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज, किसने खुलवाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज विलियम से ही वेलेजली हो गया, विलियम से ही क्या हो गया? वेलेजली हो गया। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट जो आया था उसमें क्या प्रावधान किया गया था? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। मतलब भारतीय शिक्षा पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो इसका जवाब है 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत किया गया था।
ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये 1854 में अंग्रेज लाए थे चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। हंटर कमीशन कब आया था? 1882। इसको याद करना पड़ेगा ऐसे ही, हंटर कमीशन 1882, हंटर कमीशन 1882, 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, रट जाएगा। हंटर कमीशन 1882, इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था और महिला शिक्षा पर। क्वेश्चन ऐसे आता है, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने वाला आयोग कौन सा है? तो वो कौन सा आयोग है? हंटर आयोग है। कब आया था ये? 1882 में आया था। इनका मैच के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय आयोग ये भैया कब आया था? 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? 2 में आया था, ठीक है, 1902 में। थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये विश्वविद्यालय आयोग आया था। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, विश्वविद्यालय आयोग पर काम करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रैले थे। कब आया था? 1902 में आया था। इसके बाद है सैडलर आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैडलर आयोग 1917, सा से सैडलर और सा से 17, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो सैडलर आयोग 1917 है। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं के संबंध में सुझाव देने के लिए लाया गया था। सैडलर आयोग इसलिए ये कमीशन बनाया गया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या समस्याएं हैं उन पर सुझाव देने के लिए, ठीक है। इसके बाद था हार्टोग कमेटी। तो हार्टोग कमेटी भैया किस लिए आई थी? जल्दी से बता दें। हार्टोग कमेटी, अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, हार्टोग कमेटी किससे संबंधित थी? तो तुरंत बता दीजिएगा आप, शिक्षा के विकास पर केंद्रित थी। सन 1929 ईस्वी में हार्टोग कमेटी बनाई गई थी। हार्टोग समिति 1929 ईस्वी में, ठीक है, 29। तो याद कर लीजिएगा, हार्टोग कमेटी 29, हार्टोग कमेटी 1929, हार्टोग कमेटी 1929, रट लीजिए, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। वर्धा योजना, वर्धा योजना कब लाई गई थी भैया? 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसमें प्रावधान क्या था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। इसके बाद है सर्जेंट कमेटी कब लाई गई थी भैया? 1944 ईस्वी में लाई गई थी। सर्जेंट कमेटी कब आई थी? 1944 में इसकी स्थापना बनी थी सर्जेंट कमेटी, ठीक है। सर, इसको याद करने का यही तरीका है, सर जी कब बनोगे? 4 मतलब 44 साल में आप सर जी बन पाए, ऐसे याद कर लीजिए। तो 1944, इसमें क्या है? इसमें भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। सर्जेंट कमेटी, देखिए वर्धा योजना में भी था निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बच्चों के लिए, सर्जेंट कमेटी में भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बच्चों के लिए, बस उम्र का अंतर था। उसमें था शायद 7 साल से 14 साल तक महात्मा गांधी ने कहा था, और इसमें 6 से 11 साल तक है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए राधा कृष्णन आयोग, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुति पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था, याद रखिएगा। यूजीसी की स्थापना राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी, याद रखना, 1953 में यूजीसी, ठीक है। तो यूजीसी, इसमें 3 अक्षर हैं, तो 3 तो लास्ट में होगा ही, 1953, बस। इसके बाद राधा कृष्णन आयोग कब आया था? 1947 में देश आज़ाद हुआ और भारत के राष्ट्र कहने का मतलब भारत के उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 1948 में उन्होंने राधा कृष्णन आयोग बैठ गया था, 1948-49 में, याद रखना। खुदाई खिदमतगार कब आया था भैया? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना 1929 में हुई थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सन इसलिए याद करने की ज़रूरत है क्योंकि क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है, 4-5 संगठन दे दिए, अब उनका पूछता है कि सन के हिसाब से क्रम लगाइए, तो सन याद होना ज़रूरी है। खा से खुदाई हो गया, खा से खान हो गया, तो खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान 1929 ईस्वी में, ठीक है। भारत सेवक समाज कब आया था भैया? 1905 में इस संगठन की स्थापना हुई थी, भारत सेवक समाज, ठीक है। भारत सेवक समाज, याद रखना इसको, भारत सेवक समाज 1905 ईस्वी में, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल और कृष्ण के अनुयायी गोखले थे, सेवक थे, कृष्ण के सेवक
गोखले, तो ऐसे याद कर सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज। इसके बाद शारदा एक्ट किस सन में लाया गया था? 1929 में, ये याद कर लो भैया, शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था। और बाल विवाह निरोधक कानून भी, आजकल देख रहे हो 29-30 साल के पहले तो शादी होती ही नहीं है, लड़की हो चाहे लड़का हो, ऐसे आप कोड बना के याद कर सकते हैं। शारदा एक्ट 1929 में आया था और बाल विवाह निरोधक कानून था, यानी बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी इस एक्ट के तहत। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बारे में बता दें कि ये बनारस में है। पहली बात तो किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट जी ने। अब सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही बाद में BHU के रूप में परिवर्तित हो गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसी का दूसरा नाम है, परिवर्तित करके रख दिया गया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना फिर किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो याद रखेंगे आप लोग, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में है, एनी बेसेंट ने बनाया था और 1898 ईस्वी में, याद रखिएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसके बाद है कलकत्ता, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका सन, बस ये याद रखिए, बनारस एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ एनी बेसेंट आ जाए तो समझ लो कि इम्पॉर्टेंट है, काहे से यही पहली भारतीय महिला, वो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। भारतीय तो नहीं कहेंगे, ये भारतीय नहीं थी, आयरिश मूल की थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। तो सबसे पहले यही बनी थी महिला के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष। तो ये कब बनी थी? 1917 वाले कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखना, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सत्यशोधक समाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सन भी याद कर लीजिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। सत्यशोधक समाज, ठीक है भाई, वो नहीं होता है सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य तो है लगा ही है इसमें, सत्यम शिवम सुंदरम 3 है, तो 3 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो थोड़ा सा कोड बना के, सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले। इसके बाद आइए देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1866 है, 1866 ईस्वी में है। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी का जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने हैं, याद रखिएगा ये भी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं, ये 3 बार इनको बनाया गया। और इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। धन की निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था कि भारत से धन ब्रिटेन को जा रहा है। तो ये सबसे पहले भारतीयों का ध्यान इन्होंने ही आकर्षित किया था, कि दादा भाई नौरोजी ने। तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था 1866 में। ये सन क्रम लगाने के लिए देता है, याद कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। दादा भाई नौरोजी जहाँ आ जाए तो समझ लो कि महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज 1942 में स्थापना हुई थी आज़ाद हिंद फौज की, और इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ, कहाँ हुआ था भैया? ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद समझौता करने गए थे लाल बहादुर शास्त्री, वहीं पर इनका निधन हो गया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, और बा से हो गया बोस और बा से हो गया 42, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बोस 42। तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।